अब ये वाला क्वेश्चन भी मैथ्स ही है बिल्कुल, एंड बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1+t² के रिलेशन दे रखा है, का रिलेशन दे रखा है, एंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x⁻⁻n, n की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, क्या है कि x को सेपरेट कर दो, इसकी पावर इंडिपेंडेंट कर दो, √1+t²। अब बहुत लंबी डिफरेंशिएशन है इसकी, एंड मैथ्स ही है बिल्कुल ही, अगर डिफरेंशिएशन आती है बस फिर ही होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते, क्योंकि वेलोसिटी आ जाएगी dx/dt, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसकी पूरे की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 1+t² की होल पावर 1/2 थी, तो -1, एंड 1/2 आगे आ जाएगा एक बार, एंड अंदर के पूरे की डिफरेंशिएशन क्या थी, क्या आ जाएगी, इंटू 2t, है ना, और 2 से 2 जाएगा, एंड ये -1/2 आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ नहीं, t/√1+t² आ जाएगी, है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। तो dv/dt इक्वल्स टू a इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या होता है क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन t की डिफरेंशिएशन 1 ही आ जाएगी, माइनस ही आता है, हाँ माइनस ही आता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, निचले वाले की डिफरेंशिएशन। तो निचले वाले की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, यही वाली जो हमने ऊपर निकाली थी, यही तो है निचले वाला। तो पूरा निचले वाले की डिफरेंशिएशन ये था नहीं, ये थी ना, तो यही आ जाएगी। तो यही डाल दूँ मैं यहाँ पर, इंटू t तो ऑलरेडी था, तो t² टाइम्स 1/1+t², है ना, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1+t², स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट जाएगा, -t² की पावर 1 थी, एंड ये 1/2 है, तो 3/2 आ जाएगा, ये जाएगा, बस एक्सेलरेशन निकल के आ गया हमारे पास, है ना। एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गई हमारे पास, 1/1+t² की होल पावर 3/2। अच्छा, हमारे पास x की जो पावर थी, x जो था वो इक्वल्स टू √1+√ऑफ t था, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, √ का क्यूब, तो मतलब 3/2, क्योंकि √ इज पावर 1/2, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, √1+t² की होल पावर 3, है ना। तो 1/x था, ये ये पूरा टर्म जो था x था, की पावर 3, तो a हमारे पास निकल के आ गया 1/x³, तो मतलब x⁻³ -3। तो हमें ये दे रखा था ऊपर कि एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो x⁻⁻n आएगा, तो -n का मतलब -n, ये यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगी। थकाने वाला मैथ्स था, बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, बाकी बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।